6:51 और अभी मैं अपने सेकंड मिड टर्म के लिए मेरा सर वैसे ही बहुत दुख रहा था। मैंने चाय का कप तो बनवा लिया। It's Saturday time, so let's make it and have it. स्कार्फ लेने आई हूँ इस रूम से। I just got done with my exam and let's go back to home. On my way to sister's house, let's do some prep for iftari. And here are yummy samosas which are frying, and the plow right over here, and the iftari is here. Everything is temporary, but my Mardana chappals are having some post iftar chai. It's mandatory. Let's have it. Ice cream time. It's 1:40 और अभी तक मैंने सेकंड टॉपिक को हाफ कवर किया। ऑलराइट सो गाइस, मैं यूनिवर्सिटी से आ गई थी और उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने अफ्तारी भी कर ली है। अब जो टाइम है ना वो हो रहा है 6:51 और अभी मैं अपने सेकंड मिड टर्म के लिए मेरे एग्ज़ाम के लिए बैठ चुकी हूँ पढ़ने के लिए। बिकॉज सिलेबस मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज मैंने क्लासेस बहुत कम लिए हैं सब्जेक्ट की। अभी मैं अपना सारा टेबल सेट कर गई थी, माई टैब, माई रजिस्टर, माई डायरी, फ़ोन, मार्कर्स एंड एवरीथिंग। और फिर देखते हैं क्या होता है। मैं साथ साथ कुछ टाइम लैप्स भी रिकॉर्ड करूँगी ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ व्हाट्स गोइंग ऑन, मैं कैसे पढ़ रही हूँ एंड एवरीथिंग। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर बाय द वे मेरा है अमेरिकन लिटरेचर का, और आज जो था वो था मेरा पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का, विच वेंट वेरी गुड। और अभी जो पहला पॉइंट मैं कवर करूँगी इज़ थॉमस पेन। आज स्टार्ट करते हैं इसको और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड व्हाट इज़ द सिचुएशन। आज की टाइम लैप्स के पीछे थोड़ा सा वॉइस ओवर भी कर लेते हैं, बिकॉज मुझे ये वीडियोस रिकॉर्ड करने में इतना मज़ा आ रहा है। सो आई रियली वांट टू शेयर माय थॉट्स ऑन दीज वीडियोस। दैट इज़ आई एम लविंग इट एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग इट ऑल्सो। मैं इतनी कोई बुरी सिचुएशन हुई है, एक तो रोज़े के बाद मेरा सर वैसे ही बहुत दुख रहा था। मैंने चाय का कप तो बनवा लिया। गाइस, आई हैव शिफ्टेड माई सेल्फ फ्रॉम दैट रूम टू दिस रूम, बिकॉज यहाँ पे शोर नहीं आता है। उस रूम में तो इतना शोर आता है, पढ़ा ही नहीं जाता। पता नहीं लोग क्या करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। इफ्तारी के बाद तो आप रेस्ट करो, कुछ करना भी है तो चलो नॉर्मल थोड़ा कम कर लो, इतना शोर है। ओह माय गॉडनेस, बहुत शोर आ रहा था। इस रूम में आते आते मेरा ये टेबल, मैंने दोनों हाथों से इस तरह से इसको उठाया हुआ था और ये मेरे हाथ से स्लिप हो गया। और मेरा टैब, मेरी एप्पल वॉच, मेरा फ़ोन, और जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये सब कुछ नीचे गिर गया। और मेरे एयरपोर्ट्स भी बेचारे नीचे थे। आप मेरे हाथों की शिवरिंगनेस देखें। मेरे हाथ में इतनी मुश्किल से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इतने काम पर हैं ना। और मेरी चाय भी गिर गई है। अब बस मैं आप लोगों को टाइम दिखाने लगी हूँ। इट्स 3:40। हाउ नाइस। सो 4:40 से पहले जो है ना मुझे आई हैव टू बी डन विद द सहरी, और फिर नमाज़ पढ़ के तो 5 बजे तक मुझे ऐसा सोना है कि मुझे 3-4 घंटे अगले जाग भी ना आए, ताकि फिर मैं सुबह मॉर्निंग में अच्छे से उठ सकूं। और ये जो है ना ये मैंने बनाया था बस पढ़ते पढ़ते, और ये ऐसे ही बना रह गया। सो चले अब सहरी में आप लोगों को साथ रखती हूँ। सहरी का टाइम हो भी गया पढ़ते पढ़ते और मुझे पता भी नहीं चला। सो अभी बस जल्दी से सहरी बनाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। ये थी दाल वाला आटा था, तो ये रोटी बनी है दाल वाली, और एक रोटी जो है ना अभी वो बन रही है। ये अम्मा लेंगी मेरे साथ भी क्या वही लेंगी। इस तरह से मैंने इसको हल्का हल्का सा ऑयल ब्रश करके इसको यूँ पका लेना है, इसको ऑयल भी लग जाए और बात भी खत्म। ऑन द वेरी अदर हैंड, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत ज़्यादा पानी अपने अंदर सहरी के टाइम जो है ना वो स्टोर करता है और फिर वो सारा दिन जो है उसे स्टोरेज पे चलता है। तो मैं ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। बस कि अभी एक मग पानी का पीऊँगी मैं, इसके बाद मैं लूँगी लस्सी, जो कि मैं बहुत रेयर पीती हूँ क्योंकि मुझे वो सूट नहीं करती है। सो ये मग होगा, इसके बाद शायद मैं पानी पीऊँ, शायद ना पीऊँ, अदरवाइज़ मैं लस्सी पी लूँगी और फिर चाय पी के मेरा रोज़ा बंद हो जाएगा। सो दैट्स हाउ आई डू माई सहरी, बिकॉज मुझे लगता है कि ज़्यादा सारा पानी इकट्ठा पीने से सिवाय आपके ऑर्गन्स को नुकसान होता है और कुछ नहीं होता। दाल वाली रोटी के साथ जो कॉम्बिनेशन अचार का है ना, मुझे नहीं लगता वो दुनिया में किसी भी चीज़ का इतना मज़ा और इतना एलीट लगता है ना, ये आई कैन नॉट इवन टेल यू। जस्ट वॉक अप अराउंड एट 10:30 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड इट्स 11:41। टाइम बहुत ही थोड़ा है, अभी मुझे तैयार होना है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, लाइक मैं तब से रिवीजन कर रही थी क्योंकि मैंने अपना एक टॉपिक ऑलमोस्ट छोड़ दिया था, जिसको सुबह उठ के भी मैंने प्रिपेयर किया, उसे मैंने एक दफ़ा दोबारा पढ़ना है फॉर माई मोर अंडरस्टैंडिंग। तो अभी जल्दी से बस तैयार होते हैं और फिर यूनिवर्सिटी के लिए निकलते हैं। ये सब चीज़ें में से मैं अपनी बैग में रख लेती हूँ, मोबाइल फ़ोन भी रख लेती हूँ, और फिर ये शूटिंग वाला फ़ोन भी रख लूँगी मैं अपना। तैयार मैं हो गई, बल्कि ऑलमोस्ट क्या तैयार तो मैं हो गई। मैं स्कार्फ लेने आई हूँ इस रूम से, स्कार्फ लूँगी मैं और
निकल जाऊँगी। यूनिवर्सिटी आने के बाद सबका फोकस बस रिवीजन पे होता है और टाइम गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता एग्ज़ाम हो भी गया और मैं रिकॉर्ड भी नहीं। अभी हम लोग जा रहे हैं आंटी की तरफ बिकॉज वो अकेली है, लाइक उसने अकेली हो जाना है सुबह। उसके हस्बैंड कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए मैं चीज़ें निकाल रही हूँ। ये आ गया दही जो सुबह मुझे सहरी के लिए चाहिए, वो है ये अम्मा का मेडिसिन वाला बॉक्स, ये मैकरोनीज और समोसे हैं जो मैंने लेके जाने हैं उधर। उसकी तरफ जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं वो, और यहाँ पर अम्मा ने पुलाव को दम लगाया हुआ है, दम ख़राब नहीं करती हूँ। और दूसरी साइड पर फिर मैं कोई बैग या कोई चीज़ ढूंढ रही हूँ जिसमें मैं ये चीज़ें डाल सकूँ। इसके अलावा अम्मा की इंसुलिन भी चाहिए। तो ये फर्श पे क्या गिरा हुआ है, अम्मा की इंसुलिन एंड या, और साथ में ये जो है ना, ये जो पापड़ी होती है ना भलों के साथ, ये वो है। तो ये भी हमने बना के तैयार की जाएगी। इसके अलावा वो राइस जाएंगे, ठीक है, और एक दो चीज़ें और हैं जो कि मैं भी रखती हूँ। I was just packing everything and now we are on our way to her home। और सबसे पहला स्टॉप हमेशा की तरह मेरा फ्यूल स्टेशन का है। यहाँ से फ्यूल स्टेशन से होकर आपी की तरफ जाएंगे और रोज़ा मुझे लगना अब स्टार्ट हो गया था बिकॉज सुबह की उठी हुई थी और बस हो गई थी मेरी। एक तो नींद भी पूरी नहीं थी और स्ट्रेस सा रहता था। यहाँ आने के बाद मैंने जल्दी से ज़रा फ्रूट चाट की तैयारी कर ली। और जब आप अपने लिए कुछ बना रहे हो और आपके भांजे कुछ ना कहें, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। और मुझे लगता है ये वो वाली किताब है जिसका दिलजीत दोसांझ ने भी कहा था कि जिस किताब से तस्वीर नहीं उनका कोई फ़ायदा नहीं। सो या जिसमें मेरे भांजों का खाना पीना नहीं, उस काम में कोई फ़ायदा नहीं, तो उनका भी खाना पीना तैयार कर दी। Put it there. Okay? No, baby, I'm Yes, sorry. it's yours. No, baby, you gotta go. I bet you. I just ready. हाँ पैटी है। इफ्तारी की कंप्लीट प्रिपरेशंस जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी हैं और वो होती हैं फ्राइंग आइटम्स के साथ। और मैं आज बहुत दिनों के बाद ये फ्राइंग आइटम्स खा रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। एक रमज़ान की प्रॉपर फील आ रही थी क्योंकि जब तक ये चीज़ें ना हो तो मुझे लगता है रमज़ान ज़रा रूखा रूखा सा लगता है। और खैर इनके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं, नो डाउट। और यहाँ पे बस मैंने पापड़ी भी निकाल ली थी, ये सब कुछ करेंगे। और जैसे ये फ्राई हो जाएगा, साथ साथ मेरे भांजे मुझे कह रहे थे कि हमारा भी कुछ सोच लो, हमारे भी पैटिस की तरफ नज़रें करम करो। सो वो भी मुझे करना था और रोज़े का बस ये टाइम होने वाला था यहाँ पर। और सब कुछ फिर हमने लगा लिया था और मिलकर सबने रोज़ा अफ्तार किया। इट वाज सच अ नाइस डे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरा और मुझे बहुत मज़ा आया। इसके बाद बस अब नमाज पढ़ेंगे एंड देन वी विल स्टडी। Everything is temporary, but my मर्दाना चप्पल्स are permanent. These ones घर में भी मेरी मर्दाना ही है। We are having some post इफ्तार चाय, इसके बाद मैं पढ़ूंगी। आई गेस टाइम हो गया है मेरी भाभी। ईशा का टाइम तो हो ही गया, बड़ी देर का हो गया बेटा। तरावियाँ भी हो गई। आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ द टाइम लैप्स। मुझे इतना मज़ा इन टाइम लैप्स को बनाने में आया ना। लेट्स गो एंड फाइंड सम स्पेस टू स्टडी। टोल्ड मी कि तुम्हें ड्राइंग रूम में चली जाओ, वहाँ पर पढ़ो। मैं आप लोगों को ड्राइंग रूम का व्यू करवाती हूँ, ये चेक करें। बिकॉज इसके घर में कोई ऐसा आता नहीं है तो हर चीज़ बंद ही होती है। ये ज़रा ईद की तैयारियाँ चल रही हैं, कर्टन उतरे हुए हैं और वो गए हुए हैं ड्राई क्लीनिंग के लिए। इसका उतारते हैं कवर क्योंकि मैं इस तरह से नहीं पढ़ सकती हूँ। हाफ का इतना इतना उतार लेते हैं, चलो उतार के रख ही देते हैं इधर। और ये देखिए मेरी चीज़ें, मेरे पास लैपटॉप बैग नहीं है तो जो मेरा सिस्टम है सारा मुझे अपने दूसरे बैग में डाल कर लाना पड़ा है। चलें जी, अब बैठते हैं, पढ़ते हैं। और जो टाइम है वो हो गया है 8:25। मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, मुझे 7 बजे। Having some princess treatment here। सो नाउ आई एम गोइंग टू गेट स्टार्टेड विद माई स्टडी, पढ़ाई, बिकॉज बहुत कम घंटे रह गए हैं और काम बहुत ज़्यादा है। आज का पेपर इतना अच्छा हुआ है, इतना अच्छा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बहुत सेटिस्फाइड जा रही हूँ अभी तक तो अपने दोनों पेपर से। अब देखो क्या बनता है। यहाँ पे मैं लगी हूँ, जिसको देखकर मुझे फॉलो। अब मेरे टैब के कवर पे मत जाएंगे, बहुत ख़राब हुआ है, आई नो दैट। तो मैं क्या करूँ भाई, मैंने भी चेंज नहीं कराया या किया। खाना खाने के बाद, चाय पीने के बाद अब बारी आती है कुछ मीठे की। और जहाँ पर सिस्टर्स इकट्ठी होती है ना, मुझे लगता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मीठा होता है वो यहाँ तो आइसक्रीम होती है, यहाँ पे कोई फ़लूदा और इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन फ़लूदा वगैरह मुझे नहीं पसंद, तो हमने यहाँ पे मंगवा ली थी आइसक्रीम, दैट इज़ कॉर्नेटो, एंड लेट्स एन्जॉय इट। ओके, सो हैड एन आइसक्रीम। और तकरीबन जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया है
और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। इट्स 1:40 और अभी तक मैंने सेकंड टॉपिक को हाफ कवर किया। मेरे 5 टॉपिक्स हैं, मेरे सर में इतनी दर्द है, मैं लेटी भी रही हूँ, मुझे नींद नहीं आई है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कवर कर लूँ, कवर करके फिर मैं तकरीबन 1:40 में तो प्रोबेबली आई कवर दैम अराउंड 4। 2 घंटे में होंगे तो नहीं, पर जितने होंगे मैं इनका मेन कॉन्सेप्ट ले लूँगी और सो जाऊँगी सहरी करके। सहरी में मिलती हूँ गाइस आप लोगों से।